पोस्ट ऑस्ट्रेलिया दौरे से भारत लौटे पीएम मोदी। जहां 3 दिन के विदेश दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया और जब ये देश वापस लौटे तो उनका स्वागत किया गया। 3 दिन के विदेश दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर रूस के मॉस्को में उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की। कई बैठकें रहीं और इस दौरान जो दोनों देश के रिश्ते हैं उन्हें और मजबूत करने की भरपूर कोशिश दोनों ही पक्षों की तरफ से रही है। और 3 दिन के विदेश दौरे से वापस जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे एयरपोर्ट पर, उनका भव्य स्वागत किया गया। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर वित्त आयोग की टीम, जहां वित्त आयोग के साथ बैठक करेंगे सीएम साय। रायपुर में बैठक होगी, वित्त आयोग के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। जैव विविधता पार्क भी जाएंगे मुख्यमंत्री साय। एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होंगे। तो आज वित्त आयोग के साथ बैठक है सीएम की। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर वित्त आयोग की टीम पहुंचने वाली है। आयोग के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक करेंगे। रायपुर में ये बैठक बुलाई गई है और इस दौरान जैव विविधता पार्क भी जाएंगे मुख्यमंत्री, जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होंगे। जांजगीर चांपा में गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तस्कर से बड़ी मात्रा में गांजा भी बरामद किया गया। आरोपी से लाखों का गांजा बरामद हुआ है। तो खबर जांजगीर चांपा से आपको दे रहे हैं, जहां पर गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। तस्कर से बड़ी मात्रा में गांजा भी बरामद किया गया है। आरोपी से लाखों का गांजा बरामद कर लिया गया। और खबर राजनांदगांव से है, जहां चोरी के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 16 सीलिंग फैन, 2 एलईडी टीवी, होम थिएटर बरामद किए गए हैं। भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त किया गया है। तो खबर राजनांदगांव से आपको दे रहे हैं, जहां चोरी के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 16 सीलिंग फैन, 2 एलईडी टीवी, होम थिएटर बरामद हुआ है। भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त कर लिया गया। तो चोरी के आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में सामान बरामद किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सामान है जिसे बरामद किया गया है और सामान तो जब्त किया गया। साथ ही एक आरोपी को भी 2 आरोपियों को, चोरी के 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 16 सीलिंग फैन है, 2 एलईडी टीवी है और भी कई इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल है। पेंड्रा जिले में 3 ग्राम पंचायतें हुई कम। जी हां, 162 की जगह जिले में अब 159 ग्राम पंचायतें रहेंगी। मरवाही नगर पंचायत में हुआ 3 पंचायतों का विलय। कलेक्टर लीना मंडावी ने आदेश जारी किया है। कुम्हारी, लोहारी, मरवाही को मिलाकर बनाई नई मरवाही नगर पंचायत। नगर पंचायत के संचालन के लिए नगर पंचायत समिति का गठन किया गया। किशन सिंह ठाकुर को बनाया पहला नगर पंचायत अध्यक्ष। तो खबर पेंड्रा से है, जहां जिले में 3 ग्राम पंचायतें कम हुई हैं, जहां किशन सिंह ठाकुर को पहला नगर अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो 162 की जगह जिले में अब 159 ग्राम पंचायतें रहने वाली है। मरवाही नगर पंचायत में 3 पंचायतों का विलय किया गया है। कलेक्टर लीना मंडावी ने आदेश जारी किया है। मानसून जहां कई पर्यटक स्थलों पर मनोरम नजारे बना रहा है, तो हादसों को न्योता भी दे रहा है। मंडला में हादसों से बेखबर आम जनता और युवा सेल्फी के चक्कर में जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लहरों के साथ मस्ती कहीं भारी न पड़ जाए। तस्वीरें मंडला जिले के सहस्त्रधारा की हैं, जहां मस्ती करने और सेल्फी लेने के चक्कर में लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। दरअसल जिले और आसपास लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। मंडला से बहने वाली मां नर्मदा रौद्र रूप दिखा रही हैं। शहर के नजदीक सहस्त्रधारा में बारिश के चलते अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में युवा और पर्यटक पहुंच रहे हैं। लेकिन ये कभी भी हादसों का सबब बन सकता है।
यहाँ का सीन नज़ारा पूरा कैच करके ले जा रहे हैं। यहाँ अपने भतीजे के पास आए थे, नरसिंहपुर से आई हूँ मैं, तो सीन देखने आए, अच्छा लगा है यहाँ के। यहाँ चट्टानों के बीच पानी के नजदीक पहुंचने की कोशिश लोगों के लिए भारी पड़ सकती है। जरा सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है, लेकिन चट्टानों के बीच उफनती नदी मानो लोगों को सम्मोहित कर रही हो। कई परिवार और युवा खिंचे चले आते हैं, बगैर ये समझे कि कुछ गज की दूरी का फासला है जिंदगी और मौत के बीच। कहीं ऐसा ना हो कि सैलाब खींच कर ले जाए। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ये माँ नर्मदा जी का सहस्त्रधारा घाट है। अभी थोड़ा सा पानी बढ़ा हुआ है, तो हम लोग अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने आए हुए हैं। सहस्त्रधारा में उपनाती नर्मदा के नजदीक सुरक्षा के इंतजाम ना के बराबर हैं। इधर प्रशासन भी हादसों की आशंका के बीच बेखबर नजर आया। 2-3 पॉइंट जो शहर के आसपास हैं, जैसे रप्ता घाट है, रप्ता घाट में हमारी होमगार्ड की टीम 24/7 उपलब्ध है। और दूसरा है संगम, वहाँ पे भी हमारे वो होमगार्ड के जवान हैं। सहस्त्रधारा में पुलिस के जवान की ड्यूटी लगती है। मानसून की वजह से विभिन्न नदियों में पानी का स्तर बहुत बढ़ गया है, तो जो भी रपटे हैं और जो भी ऐसे छोटे ब्रिजेस हैं उसे पीडब्ल्यूडी और पुलिस विभाग के द्वारा बैरिकेड की व्यवस्था की गई है। लेकिन जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं या जो मंदिर या धार्मिक स्थल हैं जो कि नदी के बिल्कुल किनारे हैं, वहां पर हम लोगों ने होमगार्ड्स के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था की है। साथ ही हम लोगों की अपील भी है लोगों की तरफ व्यक्तिगत रूप से कि वो किसी भी ऐसी स्थिति पर न जाए जहां पे कि सेल्फी लेते हुए उनके साथ दुर्घटना घटित हो जाए। हाल ही में हुए हादसों से शायद हमने सबक नहीं लिया, जब छोटी सी लापरवाही से बच्चों समेत पूरा परिवार पानी के आगोश में समा गया हो। पुणे से आई वो तस्वीरें शायद ही स्मृति से गायब हुई हों, लेकिन हम तो तब तक बेफिक्रे रहेंगे जब तक हमारे किसी अपने के साथ हादसा ना हो जाए। मंडला से कृष्णा साहू, न्यूज़ 18। नेटवर्क 18 की पहल प्रोजेक्ट वन ट्री, सांसें ना हो कम। आओ पेड़ लगाएं हम, एक पेड़ लगाएं, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ऑक्सीजन का खजाना, एक पेड़ जरूर लगाना। एक पेड़ से जीवन का फल, बेहतर कल। एक पेड़ लगाएं, पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं। एक आंदोलन जिसका लक्ष्य प्रत्येक भारतीय को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ से इस मुहिम का हिस्सा बनने की अपील करता है। अब आपको दिखाते हैं कैसे हम सभी के लिए कैसे देश भर में हर व्यक्ति माँ के लिए बहुत गौरव स्थान होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का अपील था, हर व्यक्ति अपना अपने घर में हो, अपना अपने पार्क में हो, जिधर भी फैसिलिटी हो सकता है सभी जगह माँ के नाम पर पौधा लगाना, उसको बड़ा करना, जिम्मेदारी लेने के लिए बोले। हम देश को भारत माता के नाम पर भी हम सम्मानित करते हैं, मानते हैं। इसलिए भारत के लिए, देश के लिए, व्यक्ति के लिए पौधा लगाना, देश में एनवायरनमेंट बढ़ाना, देश में ग्रीनरी बढ़ाना, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए प्रयास करना, इसके लिए पौधा बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की, और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों से। ये क्रांति शुरू होगी एक पेड़ से। एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ इस धरती माँ के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। प्रोजेक्ट वन ट्री, न्यूज़ 18 नेटवर्क की एक